नए भारत की अर्थव्यवस्था लिख रही है नया इतिहास। ग्लोबल लीडर बनकर भारत ने चीन को दी करारी शिकस्त। ग्लोबल साउथ भारत के चरणों पर गिर रहा है। चीन के ग्लोबल साउथ में होते हुए भारत को दुनिया कर रही है पसंद। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ भारत को मान चुके हैं अपना लीडर। भारत की डेमोक्रेसी पर फिदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। दोस्तों, इस समय जंग काफी ज्यादा तेजी से छिड़ चुकी है। आखिर इंडिया और चाइना में से ग्लोबल साउथ का लीडर कौन बनने वाला है? क्योंकि जिस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि भारत इस चीज में बाजी मार लेगा। लेकिन वहीं भारत का पक्का दुश्मन चीन भी इस लिस्ट में खड़ा हुआ है और भारत को किसी भी तरीके से पराजित करने की कोशिश से पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा भारत को लेकर यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक बड़ी बात भी कह दी गई। इस बात को सुनकर अमेरिका, चीन और ब्रिटेन जैसे सभी देश डर चुके हैं। ग्लोबल साउथ की तरफ से आवाज उठाई जा रही है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। इसके पीछे ग्लोबल साउथ भारत के साथ आकर खड़ा हो गया, क्योंकि भारत जिस तरीके से बिना किसी फायदे के सबकी मदद करने को तैयार रहता है, इसलिए भारत को ये सभी देश ग्लोबल साउथ लीडर के तौर पर देख रहे हैं। अब भारत उस पोजीशन पर आ चुका है जब भारत वीटो पावर यूनाइटेड नेशन से छीन कर ले सकता है। इसके अलावा आपको ये खबर भी मिली होगी कि यूएन चीफ की तरफ से भारत के रिफॉर्म की वकालत की गई। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी की तरफ से भारत को लेकर एक बड़ी बात कह दी गई और इस बात को सुनकर भारत का दुश्मन चीन आग बबूला हो चुका है, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी की तरफ से यह कह दिया गया है कि हमारे आसपास के जो छोटे देश हैं वो सभी भारत को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर देखते हैं। दोस्तों, दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक ग्लोबल साउथ और एक ग्लोबल नॉर्थ। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसको बांटने के लिए एक ब्रांडेड रेखा खींची गई है, यानी एक देश जिनके पास पैसा है और दूसरे देश जिनके पास पैसा नहीं है। इन देशों को दो चीजों से डिफाइन किया गया है। पहला तो ये कि क्या इन देशों के पास पैसा है और दूसरा क्या इन देशों के पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और बताया जाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश में तब तक नहीं आ सकती जब तक देश में एक अच्छी डेमोक्रेसी ना हो। इस समय जो ग्लोबल साउथ देश है वो इस समय अपने लिए ग्लोबल लीडर ढूंढ रहा है और ग्लोबल लीडर के तौर पर उन्हें भारत से अच्छा कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है कि चीन भी इस दावेदारी में पीछे कहीं खड़ा है, लेकिन जिस तरीके से भारत गरीब देशों की हमेशा से मदद करता आया है बिना किसी स्वार्थ के, जब वैक्सीन की जरूरत पड़ी थी तब भी भारत वैक्सीन दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ चीन ने दूसरे देशों में कोविड फैलाकर सभी देशों को परेशान किया, तो वहीं भारत ने वैक्सीन बनाकर हर देश तक अपनी वैक्सीन पहुंचाई। ग्लोबल साउथ इस समय भारत को ग्लोबल लीडर के तौर पर देख रहा है, क्योंकि एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो इनकी आवाज ग्लोबल मंच तक पहुंचा सके। इसी के तौर पर भारत को देखा जा रहा है। इसके अलावा भारत की तरफ से ये बयान दिया गया कि ग्लोबल साउथ की आवाज हम बनेंगे। आज से कुछ समय पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से बयान दिया गया था कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बने। इस चीज से भारत की दुनिया में ज्यादातर देशों में पकड़ बढ़ जाएगी। ग्लोबल साउथ में इंडिया के साथ साथ चाइना भी आता है और इसलिए दोनों देशों के बीच में ये टेंशन है, आखिर ग्लोबल साउथ की आवाज कौन बनेगा। इस चीज में भारत बाजी मारता हुआ चला जाएगा, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत के रिश्ते दुनिया के हर एक देश के साथ अच्छे हैं। भारत के रिश्ते ग्लोबल नॉर्थ के साथ भी अच्छे हैं और भारत के रिश्ते ग्लोबल साउथ के साथ भी अच्छे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी ये कह दिया गया कि भारत ही ग्लोबल साउथ का लीडर है। इस समय पापुआ न्यू गिनी में एक समिट हो रही है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन के चलते। इसकी शुरुआत भारत ने 2015 में कर दी थी, जहां पर भारत कुछ कंट्री को एक साथ बुलाता और वहां उन गरीब देशों की मदद करने की कोशिश करता। इसके लिए भारत इन देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, यानी कि लोन देता है। ये सभी देश छोटे छोटे टापू हैं और इनके लिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बनता है और इनको अपनी बात अगर G7 तक पहुंचानी है या G20 तक पहुंचानी है, तो ऐसे में इनके लिए ये भारत को ग्लोबल लीडर के तौर पर देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि चाइना भी इस दावेदारी में खड़ा हुआ है, तो ऐसे में इन सभी देशों की तरफ से एक ऐसे लीडर को चुना जाएगा जिसकी सब संगठन के साथ अच्छी बनती हो। चाहे आप यूनाइटेड नेशन की बात कर लें, वहां भी भारत अपनी अच्छी पकड़ बनाकर रखे हुए है। G7 में भी भारत की अच्छी दावेदारी है और G20 में भी भारत शामिल है। ऐसे में चाइना, जिसकी G7 देशों के साथ नहीं बनती, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये जो देश है ये मानते हैं कि भारत को ही होना चाहिए ग्लोबल लीडर।
इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो बयान दिया गया उसको सुनकर चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश अपना सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने भारत को लेकर एक बात कह दी, जो बात भारत के दुश्मनों को बिल्कुल भी हजम नहीं होने वाली। यहां तक कि ये बात अमेरिका की आंखों को भी खटकने वाली है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से बयान दिया गया कि 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी के साथ ग्रोथ करने वाली है, उतनी तेजी से दुनिया की कोई भी देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ नहीं करेगी। यूनाइटेड नेशन की तरफ से आए इस बयान से भारत की उभरती हुई ताकत पूरी दुनिया को महसूस होने लगी। जिस तरीके से भारत इतिहास लिखने के लिए तैयार हो चुका है, वो चीज दर्शा रही है कि आने वाले समय में भारत सुपर पावर बनने वाला है। एक तरफ तो ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत उभर ही रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ 188 देश खड़े हैं। ये बोल रहे हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। इसके लिए भारत लंबे समय से आवाज उठाता हुआ चला आ रहा है। भारत का साथ देने के लिए यूनाइटेड नेशन के चीफ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों नहीं बनाया जा रहा। एक तरफ तो भारत के लिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से यह बात साफ कही गई कि भारत के आगे कोई टिकने वाला नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपना हक यूनाइटेड नेशन से मांग रहा है, तो भारत को उसका हक क्यों नहीं दिया जा रहा। भारत को आखिर वीटो पावर क्यों नहीं दी जा रही। इस साल भारत जिस तरीके की अर्थव्यवस्था के साथ अपने देश को आगे लेकर जाने वाला है, वो इतिहास लिख देगा। वहीं अमेरिका, जो कि अपने आप को सुपर पावर बोलता है, वो भी भारत से टक्कर नहीं ले पा रहा। वहीं ब्रिटेन जैसा देश माइनस में जा रहा है। दुनिया का कोई भी देश इस साल भारत को टक्कर नहीं देने वाला, और यह बात खुद यूनाइटेड नेशन ने कबूली है। वहीं दूसरी तरफ भारत यूनाइटेड नेशन के सामने खड़ा होकर अपना हक मांग रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए कब से आवाज उठा रहा है, लेकिन भारत की आवाज को कोई भी सुन नहीं रहा। ग्लोबल साउथ में भी ये आवाज उठना शुरू हो चुकी है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज दुनिया के मंच पर उठाएगा। भारत निसंदेह बिना फायदे के सबकी मदद करने को तैयार रहता है, और ग्लोबल साउथ ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि भारत एक बार संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया तो उनको उनका हक दिलाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए इनकी तरफ से भी आवाज उठाई जाएगी कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। एक तरफ तो दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत के पास है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी भारत है। वहीं ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का भी लीडर बन चुका है। लेकिन फिर भी भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा रहा। इसके अलावा डेमोक्रेसी के तौर पर भी अमेरिका ने भारत की जमकर तारीफ की है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी हमें डेमोक्रेसी का लीडर मानता है। जिस तरीके से भारत साउथ ग्लोबल का लीडर बन चुका है, उसी तरीके से भारत एक दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाएगा। इस विषय में दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताएं। जय हिंद, जय भारत।